हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मैं आ गई हूँ अपना नया व्लॉग लेकर के आपके पास। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को और बनाते हैं कुछ खाना पीना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी किचन में आज पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। वैसे अक्सर मैं पत्ता गोभी के साथ जो है आलू डाल ही देती हूँ। काफ़ी लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं तो डाल ही देती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पत्ता गोभी के साथ ना आलू की मतलब आलू डाल करके। तो आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और जो ये पत्ता गोभी है ना इसको भी मैंने बॉईल करके डाला है। तो इसका छौंका तो मैंने लगा दिया था। अब बारी आई है इसमें मसाले ऐड करने की, जो कि बेसिक मसाले हैं और इनको मैं फटाफट से ऐड कर दे रही हूँ। इस सब्ज़ी में ना मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला हुआ है क्योंकि मैं अक्सर जो है लहसुन प्याज को स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले डाल करके उसके बाद ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। और टमाटर भी ऑप्शनल होता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है सूखी सब्जियों में, इस तरह की सब्जियों में टमाटर प्याज या फिर लहसुन वगैरह डालें। वैसे आप अपने टेस्ट के लिए डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, बस टमाटर डाल रही हूँ। और इसको अभी मैंने कट नहीं किया है तो फटाफट से जैसे ही मसाले यहाँ पे रख के उसके बाद मैंने टमाटर भी कट कर लिया था और उसके बाद फटाफट इसमें जो है टमाटर भी ऐड कर दिया है। तो चलो फटाफट से इसको सारी सब्ज़ी के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसको बना करके जल्दी से फटाफट जो है सब्ज़ी को रोटी के साथ इंजॉय करते हैं। नाश्ते में बन रहा है ये। और वैसे मेरे बेटे की छुट्टी थी तो काफ़ी मतलब जल्दी हमने इसे खा लिया था। और चलो फटाफट से इसको बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो सब्ज़ी तो हमारी जो है बनाने के लिए मैं रख ही दे रही हूँ। और सच बताऊँ ये सब्ज़ी जब बन जाती है ना तो सूखी सूखी सी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो इसको फटाफट से जो है लिड लगा देते हैं और इसे बनने देते हैं। तो नाश्ता तो बन ही गया था और हम लोगों ने खा भी लिया था। लेकिन दिन भर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। ब्लॉग बनाते बनाते आंखों में इतना दर्द होने लग गया है, मैं क्या बताऊँ। अब मेरा एडिटिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं करता है क्योंकि सारा काम फ़ोन का है। तो इतना सर दर्द होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो हर समय मुझे मतलब फ़ोन देखते हुए मेरे को खुद ही चक्कर आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने ये जो क्या कहते हैं इसे मैं तो खुद ही भूल जा रही हूँ, मेथी ये ला करके रखी हुई थी। और उसके बाद जो है मैंने इसे बनाया ही नहीं, मैं भूल गई इसे बनाना। मुझे याद ही नहीं आया कि मेथी भी रखी हुई। तो इस तरह से ये सूख गई है। और चलो इसमें से जो भी अच्छे अच्छे पत्ते होंगे ना, पीली तो ये हो गई है लेकिन जो इसमें अच्छे ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं बस उनको ही मैं निकाल लूँगी सॉफ्ट वाला। और बाकी लगना मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, वैसे ही जैसे फूल लगे होंगे इस पर। इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन हो वो येलो हो गए ना, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे फूल होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अब सब्ज़ी तो ख़राब हो चुकी है। जो इसके ग्रीन पत्ते हैं उसको मैं निकाल लेती हूँ। पराठे वगैरह या सब्ज़ी में ही किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी उसको। वैसे पराठों में भी डाल सकते हैं कट करके। तो चलो फ़िलहाल तो मुझे इसे करना है साफ़, तो इसको करते हैं फटाफट साफ़। इतना मैंने निकाल लिया था, बाकी बचे हुए हैं वो अभी मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे और भी कुछ काम है तो मैं उसे कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना याद आ गया कि चौलाई के लड्डू बनाने हैं और कल है शिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि के लिए चौलाई के लड्डू ना मैंने सोचा कि घर पर ही बना लेते हैं। तो ये मम्मी जी ने वहाँ से भेज दिया था रामनगर से, तो मैंने सोचा इसका बना लेती हूँ आज लड्डू। वैसे मैंने लड्डू इससे पहले नहीं बनाए हुए हैं, आज फर्स्ट टाइम ही मैं इस चौलाई के लड्डू बना रही हूँ। तो मुझे मालूम नहीं है ये मुझसे कैसे बनेंगे, सही बनेंगे या ख़राब बनेंगे। तो गुड़ तो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जब गुड़ भी है और चौलाई भी है तो फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे काम होते हैं, मंदिर भी जाना है। तो गुड़ ये गोल गोल से डले वाले गुड़ हैं, तो चलो इसको करते हैं यूज़ और फटाफट से बनाते हैं इन चौलाई के लड्डू। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए। उसके बाद जो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया और मुझे नहीं मालूम था कि इसमें ना कितनी क्वांटिटी लगेगी गुड़ की, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही रख दिया मेरे ख्याल से क्या कुछ ज़्यादा ही रख दिया था। और वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो फर्स्ट टाइम बनाने के बाद ही जो है मुझे पता चलेगा कि इसको आखिर बनाया कैसे जाता है। तो इस बार तो ये हो सकता है कि ख़राब भी बन जाए और हो सकता है ठीक बन जाए। तो इसीलिए मेरे को लगा कि इतना गुड़ तो चलेगा ही आधा किलो, लेकिन मतलब आधा किलो तो वो हाँ चलाई थी शायद, आधा किलो ही होगी। तो मुझे लगा शायद उसमें इतना गुड़ तो चलेगा ही और मैंने इसीलिए इतना ज़्यादा डाल दिया।
तो चलो अभी देखते हैं इसको कि आगे क्या होता है। तो इसका पाक जब बन गया है ना, बहुत अच्छे से बन गया, थोड़ा थोड़ा इसमें अभी गुड़ के डले रह गए हैं, तो इसको होने देते हैं। फिर उसके बाद ना इसे छानना भी है, क्योंकि बिना छाने तो मैं इसका यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि इसमें ना कभी कभी गन्ने से बनता है ना, ये तो गन्ने के, ये देखो इसमें दिख रहा है गुड़ में भी कुछ ऐसे मतलब झींस टाइप के कुछ आ जाते हैं, तो डंडे वंडे ना इसी तरह से निकल के आ जाते हैं इसमें, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मिट्टी वगैरह भी आ जाती है कभी कभी, तो छान के यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पाक पूरा बन चुका था और मैंने सोचा कि इसे अब जो है मैं छान लेती हूँ, तो मैं इसे छान करके रख रही थी। और फिर उसके बाद ना जो मेरी कढ़ाई है इसको भी मैं जो है धो लूँगी और फिर इसी में पलट दूँगी इसे, क्योंकि मुझे मिक्स भी करना है ना चौलाई के साथ। तो उसके बाद ही जो है मैं इसी कढ़ाई में इसको मिक्स करूँगी, तो उसके बाद जो है बनाऊंगी लड्डू। तो ये देखो इतनी गंदगी निकली है इसमें से, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको साफ़ करना। तो चलो हमारा पाक है रेडी। मैंने कढ़ाई को धो करके इसमें वापस से डाल दिया है ये पाक, और अब इसमें मैं चौलाई डाल रही हूँ। तो देखने में अभी ऊपर से इतना अच्छा लग रहा है, तो चलो बनाते हैं इसको। बना करके पता चलेगा कि आखिर ये कैसे बनेंगे। तो सारी चौलाई मैंने इसमें डाल दी है, लेकिन अभी ये गैस के ऊपर रखा हुआ है ना, तो मैं इसको जो है यहाँ से हटा करके यहाँ रख देती हूँ स्लिप में। और उसके बाद जो इसे करती हूँ मैं मिक्स। इसमें पता नहीं क्या आ गया था, एक मिट्टी का डला टाइप का, तो उसे तो मैंने निकाल कर फेंक दिया है। तो चलो इसे मिक्स करते हैं। और जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि एक पाक जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और इतना ज़्यादा पाक की इसमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब मैं इसे बना रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा इसमें गुड़ नहीं लगना था, कम लगना था, और कम से ही काफ़ी सारे लड्डू बन जाते। मतलब काफ़ी सारे नहीं, खिले खिले से लड्डू बनते ना। लेकिन अभी क्या है, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे लड्डू, चिपचिपे भी नहीं, मतलब आप ये कहो कि कुरकुरे नहीं बनेंगे, बस इसमें जो है गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से बनेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अब जब ये मैंने बना ही दिए तो इस बार ऐसे ही सही। अगली बार मैं ज़रूर बनाऊंगी घर पर ही, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि घर पर इस तरह से साफ़ सुथरे लड्डू खाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो चलो घर पर मैंने बना दिया, और ये तो बिल्कुल हलवा जैसा बन गया। तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अगर आप लोग देख रहे हो, अगर पहली बार बना रहे हो ना, तो गुड़ कम ही डालना। और मैंने तो पहली बार बनाया, तो जैसा भी बनना था बन ही गया। और मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार बना रही, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये हाथ में भी चिपक रहा था जब मैं इसको बना रही थी लड्डू, और बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आया, जब मैंने ना 5-7 लड्डू बना दिए थे, तब मुझे समझ में आया कि ये वाले लड्डू जो है हाथ में जब चिपक रहे हैं, तो ऐसे तो करते करते मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने घी से बना दिए थे, मतलब हाथ में ना घी लगा दिया था। उसके बाद इतने सारे लड्डू बना करके मैंने रेडी कर दिए। अब ये जैसे भी बने हैं, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम के लड्डू हैं तो कोई बात नहीं, इतने तो मिस्टेक चलती है। तो काफ़ी सारे लड्डू हमारे बन गए थे, और अभी हमारा खाना बाकी था। तो मैंने शाम को दाल चावल बना दिए थे, क्योंकि दिन में नहीं बनाया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को दाल चावल खाना ही खाना होता है, तो उन्होंने कहा रोटी सब्ज़ी नहीं, मैं तो दाल चावल खाऊंगा। वैसे उन्होंने पुलाव के लिए कहा था, लेकिन मैंने पुलाव नहीं बनाया, क्योंकि मेरा बेटा पुलाव नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल ही बनाया है। तो बढ़िया से हमारा दाल चावल रेडी है। तो दाल चावल खा के हम आ गए थे अपना व्लॉग जो है एंड करने। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। ठीक है, चलो बाय बाय।